अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आज की वीडियो में हम आपको रीसेंट एंडेड ड्रामास का बताएंगे जिनके दर्दनाक इख्तिताम ने सबको उदास कर दिया। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नंबर 10, गुम ड्रामा सीरियल एक्शन और थ्रिलर पर मुश्तमिल है। ड्रामा सीरियल गुम की कास्ट में तूबा सिद्दीकी वकील का किरदार अदा कर रही है। इस ड्रामे की हाल ही में आखिरी किस्त नशर की गई है जो कि काफी रुला देने वाली है। गुम की कहानी एक पुरस्कार कत्ल केस के गिर्द घूमती है। तूबा सिद्दीकी एक वकील का मरकजी किरदार अदा कर रही है जिसे कत्ल का एक मुकदमा हल करना होगा जिसमें मुतअद्दिद ताकतवर अफराद शामिल हैं। नंबर 9, जन्नत से आगे। ड्रामा जन्नत से आगे में मॉर्निंग शो होस्ट की बज़ाहिर चकाचौंध मगर अंदर से डिस्टर्ब लाइफ दिखाई गई है। अपर क्लास में मेड का एक अहम किरदार होता है जो कि इस ड्रामे में तबस्सुम मुगल यानी रमशा ने निभाया है। तबस्सुम जन्नत अली खान की डाई हार्ट फैन है जो उसके घर में काम करने के लिए मोहब्बत में जाती है। मुझे लगा कि वह जन्नत की जिम्मेदारी को अपनी जिम्मेदारी समझकर निभाएगी। दूसरे काम वालियों की तरह वो जन्नत के घर में चोरी वगैरह नहीं कर सकती। मगर मुझे हैरानी हुई जब तबस्सुम जन्नत के बच्चों के खाने पीने को जूठा करके देने लगी। भले एक सिप या बाइट हो मगर चोरी तो चोरी होती है। और जब इंसान को शॉर्टकट या 2 नंबर रास्ते पर चलने की आदत हो जाए तो सीधा रास्ता फिर हमें ज्यादा मुश्किल लगता है। छोटी छोटी चोरी या हाथ चालाकी से लहू मुंह लग गया कि मज़दाक तबस्सुम फिर आहिस्ता आहिस्ता वहाँ से रोज कुछ न कुछ चुराने लगती है। मगर जन्नत के ऑफर करने पर वो कनात पसंद बनकर मना कर देती है और जन्नत की गुड बुक में आ जाती है कि उसे चीजों का लालच नहीं। किसी चीज का लालच हो ना हो मगर जरूरत और तलब इंसान को ये सब करने पर मजबूर कर देती है। नंबर 8, 101 तलाक़ें। तलाक एक ऐसा मौजू है जिस पर पाकिस्तानी मुआशरे में बात करना ममनू समझा जाता है मगर वक्त के साथ साथ उस पर न सिर्फ बात की जा रही है बल्कि पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री में उसी मौजू पर ड्रामे भी बन रहे हैं। ऐसा ही ड्रामा 101 तलाक़ें हैं जो सोशल मीडिया में ख़वातीन के ग्रुप्स में बहस का मौजू बना रहा। इस ड्रामे में बहुत ही मज़ाहिया अंदाज में बताया गया है कि आजकल तलाक की वजह बहुत सी मामूली बातें भी बन रही हैं। इस ड्रामे में अदाकार अनुशा अब्बासी ने मरकजी किरदार अदा किया है। अनुशा अब्बासी एक ऐसी बीवी का किरदार अदा कर रही हैं जिसको अपने शौहर से बहुत से मसाइल हैं और वो कोशिश करने के बावजूद रोज़मर्रा की लड़ाइयों को नहीं रोक पा रही। इस ड्रामे में पाकिस्तानी मुआशरे के उन पहलुओं पर भी नज़र डाली गई है जो तलाक की वजूहात बनती हैं, जैसा कि सास का बेटे के घर में दखल अंदाजी करना, लड़की का शौहर से बात बात पर नाराज़ हो जाना वगैरह। ड्रामे में जाहिद अहमद एक ऐसे वकील का किरदार अदा कर रहे हैं जिनके पास जब कोई जोड़ा तलाक लेने के लिए केस करवाने आता है तो वो शादी को बचाने की कोशिश करते हैं। नंबर 7, मायरी ड्रामा भी जुदाई के साथ एक दर्दनाक नोट पर एंड हुआ। मायरी देखने वालों का कहना है कि ड्रामे की कहानी कम उम्र की शादी को नामुनासिब दिखाने में उस हद तक कामयाब नहीं हो सकी जितना इससे तवक्को की जा रही थी। कुछ लोगों का तो ख्याल है कि बज़ाहिर तो ये ड्रामा उसे मामूल की बात दिखा रहा है, आखिर में सब ठीक हो जाता है। इस कहानी में बहुत से मोड़ हैं। लोगों को इस कहानी के पहलू दिखाना जरूरी है, इसे समझना लोगों का काम है। हम सब कुछ दिखाएंगे कि एक खानदान है जहाँ छोटी उम्र में शादियाँ हो जाती हैं, लेकिन छोटी उम्र में शादी के फायदे और नुकसान क्या है। अब इसके साथ अच्छे और बुरे रंग दोनों आ रहे हैं। इस ड्रामे के नौजवानों ख़ुसूसन कम उम्र में शादी कर लेने वाले या करने की ख्वाहिश रखने के क्या असरात होंगे, इस पर उनका कहना है कि यही चीज़ दिखाई है। मुख्तलिफ सोच रखने वाले लोग हैं। अगर 2 लोग एक तरह सोचते हैं तो उन्हें अपनी ज़िंदगी शुरू करने का पूरा हक है। अगर उन्हें लगता है कि वो पूरी जिम्मेदारी उठा सकते हैं, वो अपनी ज़िंदगी अपनी मर्ज़ी से शुरू कर रहे हैं। यह आज़ादी के बारे में भी है। क्या बच्चों की शादी मर्ज़ी से हो रही है या शादी उन पर लादी जा रही है? इस सूरत हाल की बहुत सी इकसाम है। मायरी में कहीं ये नहीं दिखाया गया कि बच्चों की शादी नहीं होनी चाहिए बल्कि ये दिखाया गया कि चाइल्ड मैरिज के असरात और पहलू क्या है। एक बच्ची खेल रही है और उस पर शादी लाद दी जाती है जो वो नहीं करना चाहती। उसे लगता है कि उसे पढ़ाई से रोका जा रहा है। जब वो राजी होती है तब भी वो यही कहती है कि उसकी पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए। इसमें तालीम की अहमियत उजागर की गई। नंबर 6, हादसा। ड्रामा सीरियल हादसा भी कंट्रोवर्सी के बावजूद एंड हो गया। जियो एंटरटेनमेंट के ड्रामा सीरियल हादसा के बारे में चंद नाजरीन का यही ख्याल है कि ये कहानी 2020 के मोटरवे रेप के वाक़े के गिर्द बनी गई है। ड्रामे में अब तक दिखाई जाने वाली ये तमाम बातें मोटरवे रेप वाक़े से मुमासिलत रखती हैं, जिसको नाजरीन ने न सिर्फ नोट किया बल्कि इसके खिलाफ सोशल मीडिया पर आवाज़ भी उठाई और इस पर पाबंदी लगाने का मुतालबा किया। ड्रामा सीरियल हादसा बनाने वालों पर तनकीद करते हुए मुतासिरा खातून के हवाले से लिखा कि ऐसा लगता था जैसे वो एक बार फिर इस सदमे से गुजर रही हूँ। मुतासिरा खातून का कहना था कि उन्होंने मेरी ज़िंदगी फॉलो की है। क्या ये जुल्म नहीं? उन्होंने मेरी ज़िंदगी में होने वाली चीज़ों का सुराग कैसे लगाया जबकि मैं हर चीज़ को प्राइवेट रखने के बारे में इतना वाज़ेह थी। मेरे ससुराल वाले ज़रूर देख रहे होंगे, मेरी भाभी, मेरी अम्मी, मेरे पड़ोसी और मेरे खुदा, किसी ने मुझसे पूछने की भी जहमत नहीं की। मैं अभी मरी नहीं थी। नंबर 5, रज़िया।
एक्सप्रेस का ड्रामा रज़िया एक मुख्तसर ड्रामा था जिसकी 5 एक साथ थी। रज़िया मुआशरे की हर उस लड़की की कहानी है जिसके पैदा होते ही खानदान की उम्मीदें टूट जाती हैं और उसके पैदाइश की खुशी भी छीन ली जाती है। ये कहानी कमोबेश इस माशरे की हर लड़की की है जिसके पैदा होते ही खानदान की उम्मीदें टूट जाती है और उसकी पैदाइश की खुशी भी छीन ली जाती है। फिर ये छीना झपटी सारी उम्र चलती है जब तक कि रज़िया से रज़िया सुल्ताना की तरह खुद घर और बाहर वालों से अपना हक नहीं छीन लेती, लेकिन बेटा पैदा करने की कोशिशें मुसलसल जारी रहती है। फिर एक दिन दादी की पहाड़ वाले तावीज़ और डॉक्टरों की कोशिशों से मिल मिलाकर बेटा पैदा हो ही जाता है तो दादी जान खुशी से दुनिया से ही कूच कर जाती हैं। ले जी बेटा हो गया और अब रज़िया का एक भाई भी है जिसने ज़माने में सबसे पहले उसके मुकाबले आना है, जिसकी गैरत का दुपट्टा रज़िया के पास होगा और बाप के बाद उसका दूसरा हाकिम बनेगा। नंबर 4, गुरु। ड्रामा सीरियल गुरु का अंजाम भी दर्दनाक था। गुरु की कहानी एक ख्वाजा सरा की है जो सड़क किनारे से मिलने वाली एक लावारिस बच्ची को पाल पोस कर डॉक्टर बनाता है। ड्रामे के प्रोड्यूसर शाजिया वजाहत और वजाहत रऊफ हैं और हिदायतकारी बिलावल हुसैन अब्बासी ने की है। ड्रामे की कास्ट में अली रहमान खान के अलावा हिरा खान, हुमैरा अस्कर, अली ज़ाले सरहदी, मोहसिन एजाज, उमर आलम, इरफान मोतीवाला, शहरियार जैदी, फौजिया मुश्ताक और चाइल्ड आर्टिस्ट रवाहा ने भी काम किया है। गुरु की पहली किस्त के पहले सीन में अली रहमान एक तकरीब में अपने चेलों के साथ स्टेज पर डांस करते नजर आते हैं। ये क्लिप भी बहुत वायरल हुआ, लोगों ने अली की परफॉर्मेंस को सराहा। अली बताते हैं कि पहले ये एक बहुत आम बात थी कि ख्वाजा सरा शादियों पे आते थे और नाचते थे, उनको बुलाया जाता था, तो मैंने भी देखा है और बचपन में तो देखा ही है। नंबर 3, जिंदो। ड्रामा सीरियल जिंदो भी एक दर्दनाक सीरियल था। पाकिस्तानी अदाकारा हमाइमा मलिक एक इंतहाई जानदार प्रोजेक्ट जिंदो के साथ 12 साल बाद टीवी स्क्रीन पर वापस नजर आई। जिंदो एक ऐसी दुलेर औरत की कहानी है जो पाकिस्तान के सहराई इलाके में कबायली जुल्म सितम और नाइंसाफी के खिलाफ बगावत और जद्दोजहद करती है। ड्रामा सीरियल जिंदो की फिल्मिंग सहरा में की गई, जबकि इसमें अदाकार रांगड़ी जुबान में बात करते हैं। ड्रामे की इब्तदाई चंद एक साल में बाज़ शायकीन को ज़बान समझने में मुश्किल पेश आई, लेकिन इनकी आसानी के लिए स्क्रीन पर उर्दू में डायलॉग चलाए जाने लगे। ड्रामा सीरियल जिंदो का एक इंतहाई जज्बाती सीन जिंदो का अपने शौहर भिक्षु की पेड़ से लटकती लाश को अपने कंधों पर लाद कर लाने का था। इसी के बारे में बात करते हुए हुमायमा खुद जज्बाती होने लगी और कहने लगी, मुझे मालूम है ये सीन मैंने ही किया है, लेकिन मैंने स्क्रीन पर देखा तो बहुत रोई। जिस शौहर से उसकी कभी भी वैसी इंसियत नहीं रही होती, लेकिन वो हमेशा उम्मीद जरूर रखती है और जब उसका शौहर से वादा करता है कि एक दिन आएगा जब तुम मेरे ऊपर फख्र करोगी, वो दिन आने से पहले ही जिस तरह से उसको लटकाया जाता है वो सब कुछ मेरे लिए देखना बहुत तकलीफ दे था। नंबर 2, काबली पुलाव। काबली पुलाव का इख्तिताम हो गया है। इस ड्रामे ने कई खामखा के बने बनाए तस्वुरात को ख़त्म किया जो अच्छी कहानी लिखने की मांग के बाद हमारे जहन में डाले जाते हैं। हीरो सिर्फ पैंट शर्ट, जेल लगे बालों वाला नौजवान होता है। हीरोइन सोते जागते खाते पीते फुल मेकअप, नकली पलकों और नकली बालों के बिना हो ही नहीं सकती। काबली पुलाव ने सब तस्वुरात की ऐसी तैसी भेड़ दी कि मसनूई माहौल और बारहा दोहराए गए घिसे पिटे मौज़ूआत जरूरी हैं। इस ड्रामे ने यह भी साबित कर दिया कि मरकजी किरदार के लिए मशहूर होना जरूरी नहीं है। कोई भी बेहतरीन डायरेक्टर जिसे अदाकारों से मयारी काम लेना आता हो, एक अच्छी कहानी को उठाकर कहां से कहां ले जाता है। बीना का किरदार सबीना फारूक ने अदा किया। इससे पहले वो तेरे बिन में किरदार की वजह से लानतान का शिकार थी, लेकिन इस ड्रामे में मुकालमे से कम और आंखों के जानदार तासुरात देकर सबीना ने खुद को मंझी हुई अदाकाराओं की सिर्फ में शामिल कर लिया। आखिरी किस्त में हाजरा उसे मशवरा देती है, तुम बरान के साथ चली जाओ, वो तुम्हारा हम उम्र है, हम जुबान और हम इलाका है। तो बारबीना कहती है कि मैं उसका हाथ थाम के नहीं आया, हाजी साहब का पैर पकड़ के आया हूँ और उनके कदमों में ही जिंदगी गुजार देगी। ये एक बावफा बीवी होने का ऐलान करने वाला किरदार था। नंबर 1, झोंक सरकार। ले जी, झोंक सरकार की आखिरी किस्त में सारे मर गए, ये था ड्रामे का एंड। इस ड्रामे में सिंध के मौजूदा वडेरों के निज़ाम और बिलखसूस कच्चे के इलाके को मौजू बनाया गया जो अपनी लाकानूनियत की वजह से खासा बदनाम है। इस ड्रामे के चंद मरकजी किरदारों में पहला किरदार जालिम वडेरे पीरल का है, जिसकी 2 बीवियां और एक बेटा मीरल है, लेकिन इसके बावजूद वो गांव की औरतों को अपनी मलकियत ही तस्वर करता है। उसका बेटा भी उसी के नक्शे कदम पर गामजन है और मंशियात की स्मगलिंग में मुलव्वस है। यहाँ तक कि इन वडेरों ने इलाके के SHO को भी अपना जर खरीद गुलाम बनाया हुआ है। ड्रामे में हीरोइन का किरदार शशि यानी हिबा बुखारी ने अदा किया, जो अपने रिटायर्ड और मजदूर बाप और एक भाई के साथ वहाँ रहती है। मीरल हीरोइन के भाई की मासूमियत, कम उम्री और मौशी ज़रूरियात का फ़ायदा उठाता है, उसे सुनहरे मुस्तकबिल के ख्वाब दिखाकर मंशियात फरोशी के धंधे में इस्तेमाल करना शुरू कर देता है। तो ये था हमारा आज का काउंटडाउन। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अपना फीडबैक देना बिल्कुल मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।